हम आगे हैं एक्सेल के हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे जहाँ मैं जाके क्लिपबोर्ड और फॉन्ट डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अलाइनमेंट पार्ट को। अलाइनमेंट पार्ट में देखिए कई सारी चीज़ें हैं। सिंपली जगह को अलाइनमेंट करने की बात होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या कैसे होता है। चलिए कुछ हम उससे मेंशन कर देते हैं। ये हमारे कुछ है चीज़ें। अब देखिए, अभी हमारा अलाइनमेंट यहाँ पे टिक है, जो है बॉटम अलाइन। अगर हम इसको यहाँ टिक करते हैं, देखिए आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि इसमें क्लियर हो जाए आपको। अगर हम इसको करते हैं इस पे क्लिक, जो है हमारा टॉप अलाइन, तो ये डाटा टॉप पे चला जाता है। अगर इसको हम इसमें करते हैं तो ये आ जाता है सेंटर पे, ये आ जाता है आपका बॉटम में। सेम यहाँ पर है। इसके जानने के लिए, समझने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। ये है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा लेफ्ट से लेकर बीच से लेकर सेंटर अलाइनमेंट तक, मिडिल अलाइन, ये सब कवर होता है। यह है हमारा ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दिखा भी रखा है वर्ड को, जो हमने लिखा है उसको कैसे वो आपको शो करेगा। जैसे हमने ये लिखा है, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ ये बीच में आ जाए और ऊपर भी बीच में आ जाए, तो हम इसको ये सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब और भी है इसमें, एंगल क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से दिखेगा। वर्टिकल में आपको ऐसा दिखेगा, पूरा वर्टिकल में नाम आ जाएगा। उसके बाद रोटेट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। टेक्स्ट डाउन में आपको टेक्स्ट डाउन दिखेगा। बाकी आप फॉर्मेट्स अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। कि जैसे अगर मैं टेक्स्ट को यूँ करना चाहता हूँ तो यूँ हो गया, मतलब हम पूरा उसको साइज बाय साइज अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको इस पर करूँगा तो -45 डिग्री, तो -45 डिग्री में अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये सिंपली आपका जो अलाइनमेंट का है वो राइट करने के लिए है, ये लेफ्ट करने के लिए, ये दोनों मतलब राइट लेफ्ट का है। इसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा जो हम मोस्टली ऑफिस में यूज़ करते हैं, रेपटेक्स। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड दीजिए। रेपटेक्स पर क्लिक करते हैं अगर, तो क्या होता है, जैसे मैंने इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है। अब ये ऐसा हो गया, मैं चाहता हूँ ये एक ही सेल के अंदर आपको दिख जाए, तो मैं इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा मेरा एक ही सेल में आ जाएगा। मतलब टेक्स्ट को वो एक जगह रैप कर देता है, एक जगह बंद कर देता है। तो अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपको देखने में तो वही अजीब सा लगेगा, बट अगर इस पर क्लिक कर देते तो वो एक ही जगह लिखा हुआ आ जाएगा। देन ये हमारा आता है, जो है हमारा मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर में क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि किसी दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करना, उसको सेंटर में लाना वगैरह वगैरह। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा ये लिखा मैंने, विशाल कुमार अग्रवाल। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इन दो सेल में बीच में आ जाए, सेंटर हो जाए। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिए, अब ये नाम दोनों कॉलम को कवर करके उसके बीच में आ गया है। अब ये नीचे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट में जो है नीचे वाला सेलेक्ट कर रखा है और ये बीच का सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो ये आपका मिडिल में आ जाएगा। वो इसको ऊपर कर दूंगा तो ये और भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शन है जो मोस्टली कम यूज़ होता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मर्जन सेंटर।
फिर है मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। ये सेम ही काम कर रहा है आपका, बस सेंटर की जगह सारा डाटा को आपको एक जगह कर दे रहा है। मर्ज सेल, देखते हैं मर्ज सेल से क्या होता है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अनमर्ज सेल में आपका वही है कि जो ये मर्ज हो गया इसको अनमर्ज कर देंगे, ये जो मर्ज हो गया इसको अनमर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अलाइनमेंट का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हम उस पर देख लेते हैं मोर में अलाइनमेंट में क्या सेटिंग है। मोर अलाइनमेंट में सेम वही सेटिंग है जो हमने अभी ऊपर जाना है। हॉरिजॉन्टल करना, लेफ्ट करना, राइट करना, जस्टिफाई करना, वर्टिकल टेक्स्ट को करना, कैसे रखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल में कैसे रखना है, वर्टिकल में कैसे रखना है, आपको पता ही है। हॉरिजॉन्टल हमारा ये है, तो इस पर क्लिक करके अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो ये जस्टिफाई का मतलब वो अपने हिसाब से उसको सही कर रहा है। देन उसके बाद अगर हम दोबारा जाएं, जस्टिफाई की जगह हम राइट कर दें और ओके कर दें, तो उसने अपने हिसाब से सारा राइट सेक्शन में ले गया वो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस डाटे को लेके टेक्स्ट में हम इसको अगर वही करें अपने हिसाब से कि मुझे 45 डिग्री में चाहिए, 45, तो कुछ इस तरीके से आपके 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी मर्ज सेल है अभी, वो इसको अनमर्ज कर देते हैं, फिट कर देते हैं, तो वो अब देखिए उसी कॉलम के अंदर फिट हो गया जहाँ पे हमने उसको लिखा हुआ था। रैप टेक्स्ट से हटा देंगे तो अब वो आपका रैप टेक्स्ट से हट गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, वर्टिकल में इसको सेंटर कर देता हूँ। तो देखिए है वो लिखा हुआ सेंटर में, बट हमें इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है क्लॉकवाइज को, जो कि आपका सेम ये वाला है। तो अगर मैं इसको बीच में कर दूंगा 0 में, तो ये कुछ इस तरीके से आपका सीधा में दिख जाएगा। सेम जो ये शेडिंग हो, यहाँ पे चीज़ें होती है वही हमारे एडिशनल सेटिंग में होती है, बस वो एक ही जगह आपको सब दिख जाता है, ताकि आप एक ही जगह सब कुछ ठीक करके उसको सेट कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देख हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।